तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बायांग कहता है यंग मास्टर क्विंगनन, तो अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? क्विंगनन कहता है हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो बायांग, और तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। अब सीन चेंज होता है और हमें क्विंगनन के रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि क्विंगनन ने जितने भी ट्रेजर्स लाए होते हैं ट्रेजर वॉल्ट से, उन सारे ट्रेजर्स की तरफ देखते हुए क्विंगनन अपने मन ही मन में सोचता है सच में इस बार मुझे काफ़ी अच्छे ट्रेजर्स मिले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे उस बैच की मदद से 3 ट्रेजर्स फ्री में मिल गए उस ऑप्शन से। मैं इनमें से ज़्यादातर चीज़ों के बारे में जानता हूँ, पर स्पिरिचुअल गिनसन को छोड़कर ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि डिवाइन बैटर स्पिरिट के आइस ने बताया था कि ये स्पिरिचुअल गिनसन हाइबरनेशन में इसे जगाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। अरे हाँ मुझे याद आ गया। ऐसा कहने के बाद क्विंगनन अपनी उंगली को काट लेता है और उससे ब्लड गिराते हुए कहता है जब कभी रेयर वेपन या फिर ट्रेजर की बात आती है तो उसे फ्रेश ब्लड से ही रिफाइन किया जाता है, इसलिए मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। और दिखाया जाता है जैसे क्विंगनन का फ्रेश ब्लड उस स्पिरिचुअल गिनसन के ऊपर गिरता है, स्पिरिचुअल गिनसन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी जाकर क्विंगनन के ट्रेजर्स को ऑब्जर्व करने लगती है, जिस चीज को देखकर क्विंगनन शॉक हो जाता है। क्विंगनन कहता है 7 कलर फ्लावर एम्बर ग्रेस 9 रोटेशन गोल्डन पील, यहाँ तक कि मेरे सारे मार्शल एम्पर पील्स वो सभी को इसने ऑब्जर्व कर लिया। ऐसा कहने के बाद क्विंगनन उस स्पिरिचुअल गिनसन के ऊपर अटैक कर देता है, पर क्विंगनन के अटैक का उस स्पिरिचुअल गिनसन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा क्विंगनन ने पीछे खींच सकते वो चला जाता है। क्विंगनन एक जगह पर रुकने के बाद स्पिरिचुअल गिनसन की तरफ काफी ज्यादा गुस्से के साथ देखता है और उसने जो ट्रेजर वॉल्ट से जो 7 सेबर्स खरीदी होती है उनमें से एक सेबर को अपने एक हाथ में और दूसरी सेबर को अपने दूसरे हाथ में बाहर निकाल लेता है और फिर उस स्पिरिचुअल गिनसन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स पे अटैक करने लगता है। क्विंगनन ये सब कर ही रहा होता है कि तभी उस स्पिरिचुअल गिनसन के अंदर से एक थोड़ी सी आवाज निकलती है, जिस चीज को क्विंगनन सुन लेता है और फिर अपने मन ही मन में सोचता है वो आवाज कैसी थी, क्या इसके अंदर कोई है? ऐसा कहने के बाद क्विंगनन अपने डिवाइन बैटर स्पिरिट का इसका यूज कर उस स्पिरिचुअल गिनसन के अंदर झांकने लगता है, जिस चीज को देखकर उस स्पिरिचुअल गिनसन के अंदर जो स्पिरिट होती है वो कहती है तुम इस प्रिंसेस के ऊपर झांकना बंद करो, क्योंकि मेरी एनर्जी अभी इनफ नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी डीप स्लीप के अंदर चली जाऊंगी। इस वजह से मेरे स्लेव के रूप में मैं तुम्हें यह ऑर्डर देती हूँ कि तुम मेरे लिए पील्स को इकट्ठा करो और वो भी काफी ज्यादा अमाउंट में। क्विंगनन इस बात को सुनकर गुस्से के साथ कहता है क्या प्रिंसेस का स्लेव, तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो। ऐसा कहने के बाद क्विंगनन उस जिनसन के ऊपर अपने दोनों सेबर के साथ अटैक करने लगता है। अब हमें क्विंगनन के रेसिडेंट का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कुछ डिसिपल्स आ चुके होते हैं और वो डिसिपल्स कहते हैं यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है, क्या कोई ट्रेनिंग कर रहा है, ये रेसिडेंट किसका है? ये बंदा कहता है हाँ मुझे पता है, इस रेसिडेंट के अंदर जो बंदा रहता है उसका नाम क्विंगनन है, जो कि ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी में फर्स्ट रैंक पर आया था। और रिमर्स की बात करें तो उसने आर्कैन रिलम को भी अचीव कर लिया है और यहाँ तक कि उसने 10th लेयर वॉर टेम्परिंग रिलम के एक सुपर जीनियस को भी मार डाला था, जिसके पास की 9th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट थी, वो भी सिर्फ अपने 8th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट और 8th लेयर वॉर टेम्परिंग रिलम के कल्टिवेशन बेस के साथ। उसके पास में एक लड़के खड़ी होती है, वो कहती है ये सच में कितना ज़्यादा टेरिफाइंग और अमेजिंग बंदा है। अब हमें क्विंगनन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि क्विंगनन उस स्पिरिचुअल गिनसन के ऊपर अटैक कर करके थक चुका होता है और अपने मन ही मन में सोचता है मुझे पहले कभी भी किसी के भी सामने ऐसा पावरलेस फील नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनन उस स्पिरिचुअल जिनसन की तरफ देखने लगता है और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन ही मन में सोचता है तुम बस इंतजार करो स्पिरिचुअल जिनसन, में तुम्हें डेफिनेटली इस चीज़ के लिए पे करवाऊंगा। क्विंगनन के ऐसा सोचने के बाद अब 10 दिन बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि क्विंगनन के आसपास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और इसी के साथ क्विंगनन का ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो 9th लेयर वॉर टेम्परिंग रिलम में पहुंच जाता है। अब क्विंगनन को उसके रेसिडेंट के बाहर टहलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि क्विंगनन अपने मन ही मन में सोचता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था आउटर डोमेन के माउंटेन से, सच में यहाँ पर की वही काफ़ी ज़्यादा है। मैंने सिर्फ अपने 10 दिन के कल्टीवेशन के साथ ही 9th लेयर वॉर टेम्परिंग रिलम को रीच कर लिया। मैं मेरी करंट कल्टीवेशन और माइनर सक्सेस स्टेज ऑफ आर्कैन रिलम के साथ नेंगोंग चेंग को बिना हेवनली एक्युमुलेटिंग स्ट्राइक का यूज़ किए हुए भी उसे संभाल सकता हूँ। हालांकि वो रीच कर चुका है हाफ स्टेट ऑफ जियांटियन रिलम को और वो एक स्टेप दूर है जियांटियन रिलम से। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनन गुस्से के साथ सोचता है ये सब कुछ उस स्पिरिचुअल जिनसन की गलती है, अगर मेरे पास मेरा 7 कलर फ्लावर और एम्बर ग्रेस होता तो अब तक मैं 10th लेयर वॉर टेम्परिंग रिलम को ब्रेक थ्रू कर चुका होता। चलो छोड़ो अभी इन सारी बातों को जानने दो, सबसे पहले शायद से मुझे अभी अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद क्विंगनन जैसे अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने के लिए बैठता है, तभी किसी की आवाज़ आती है सभी डिसिपल्स जो कोई भी सेक्युलरिज्म में हो सभी आउटर डोमेन के ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हो जाओ, एक इनर डिसिपल तुम लोगों को लेक्चर देने के लिए आ रहा है। क्विंगनन अपने मन ही मन में सोचता है क्या एक लेक्चर, मुझे इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चलो मैं अपनी कल्टीवेशन को ही कंटिन्यू रखता हूँ। क्विंगनन ऐसा सोचता है कि तभी उस बंदे की फिर से आवाज़ आती है जो कोई भी यहाँ पे एब्सेंट रहेगा उसे 10,000 जियांटियन पील्स का जुर्माना देना होगा। क्विंगनन इस बात को सुनकर बड़ी स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड का, जहाँ पे कि इन दोनों में से ये लड़की कह रही होती है मैंने सुना है कि इस बार लेक्चर सीनियर सिस्टर लियोंग का है। ये लड़का कहता है क्या सच में? मैंने सुना है उनके बारे में, वो इनर डोमेन में टॉप 10 में आती है और उनके पास 9th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। उन दोनों डिसिपल्स के पास एक लड़का आते हुए कहता है अरे नहीं, इस बार फिर से सीनियर सिस्टर लियोंग का ही लेक्चर है, फिर से वो पहले की तरह ही अपनी स्ट्रेंथ का शो ऑफ करेंगी। ये सभी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सर के ऊपर से एक एनर्जी जाती है और एक जगह पर जाकर गिरती है और हमें दिखाया जाता है वो होती है लिहोंग। लिहोंग कहती है
ओए तुम सभी लोग अपनी बकवास बातें करना बंद करो, वरना मैं तुम सभी लोगों को अपने स्पेयर से काफ़ी ज़्यादा पीटूंगी। और वैसे भी मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक लेक्चर देने के लिए आई हूँ, ना कि तुम लोगों को कल्टीवेशन में मदद करने के लिए और कोई मार्शल स्किल सिखाने के लिए। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी है, और मेरी इस लेक्चर को ध्यान से सुनना, वरना मैं तुम सभी लोगों को अपने स्पेयर से काफ़ी ज़्यादा पीटूंगी। इस बात को सुनकर ये डिसिपल्स डर जाते हैं। विंगनान डिवाइन बैटल स्पीड क्या है, इसका यूज़ कर कर लियोंग की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में सोचता है, सच में ये सीनियर सिस्टर लियोंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ना ही सिर्फ इसकी कल्टीवेशन 6 लेयर ज़ियांटियन रिलम में है, बल्कि इसने माइनर सक्सेस स्टेज ऑफ आर्कन रिलम को भी अचीव कर लिया है। सच में इसकी बैटल पावर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ही नहीं है। लियोंग कहती है, हमारा कैंगलन कॉन्टिनेंट अपर डिस्ट्रिक्ट और लोअर डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, जहाँ पे कि अपर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कल्टिवेटर्स है। वहीं पर अगर लोअर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो अपर डिस्ट्रिक्ट के सामने वो एक समंदर के सामने एक बाल्टी पानी के बराबर है। और हमारा मिस्टिक स्पीच सेक्ट भी लोअर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और लोअर डिस्ट्रिक्ट में 100 से भी ज़्यादा कॉन्टिनेंट और 500 से भी ज़्यादा सेक्ट्स है, जो कि हमारे सेक्ट के सेम लेवल पर आते हैं। इन 500 सेक्ट को इस लोअर डिस्ट्रिक्ट में 3 सेक्रेट प्लेसेस मैनेज करती है। ऐसा कहने के बाद लियोंग क्विंगनान की तरफ इशारा करते हुए कहते, ओए डिसिपल, क्या तुम मुझे कल्टीवेशन के रिलम्स के बारे में बता सकती हो? क्विंगनान कहता है, हाँ क्यों नहीं। सबसे पहले बॉड टेम्परिंग रिलम आता है, फिर ज़ियांटियन रिलम, फिर मार्शल एम्परर रिलम, फिर मार्शल इंस्ट्रक्टर रिलम, फिर मार्शल डोमिनेटर रिलम, फिर मार्शल हाइनेस रिलम, फिर मार्शल सीक्रेट रिलम, फिर मार्शल प्रोजेंटर रिलम, फिर मार्शल मोनार्च रिलम और लास्ट में मार्शल गॉड रिलम। लियोंग कहती है, बहुत बढ़िया। कल्टीवेशन में 10 रिलम्स है और इन सभी को 10 लेयर्स में बांटा गया है। हमारे मिस्टिक स्पीड सेट के सेक्ट लीडर भी सिर्फ मार्शल इंस्पेक्टर रिलम के पीक पर है। हालांकि अपर डिस्ट्रिक्ट में लेजेंडरी मार्शल गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं। और तुम लोग अभी ये मत समझना कि तुम लोगों ने मिस्टिक स्पीड सेट को ज्वाइन कर लिया तो तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बड़ा उखाड़ लिया है। बल्कि सच तो यह है कि इस जाइंटिंग कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ हम लोग एक आंट के बराबर है। ऐसा कहने के बाद लियोंग अपने पास से एक बैच को निकाल लेती है और कहती है, ओए तुम जिसने कि मेरे सवाल का जवाब दिया है, तुम इस बैच को रख सकते हो और इसकी मदद से तुम इनर डोमेन माउंटेन पर मुझसे मिलने के लिए कभी भी आ सकते हो। ऐसा कहने के बाद लियोंग उस बैच को क्विंगनान की तरफ फेंक देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।